6,500 अरब मालियाती खसारे का वफाकी बजट आज आएगा। बजट का हजम 14,000 अरब रुपए से जायद होगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कर्ज और सूद की अदायगी पर 7,500 अरब खर्च होंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस। वफाक तरक्याती मनसूबों पर 1,150 अरब खर्च करेगा। आइंदा माली साल में मुल्की आमदन का तखमीना 9,200 अरब रुपए रखा गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब मुख्तस किए जाएंगे। नए बजट में 500 अरब रुपए के टैक्सों का नया बोझ लादने की तैयारी। सिगरेट, कॉस्मेटिक्स, शेविंग आइटम्स, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स महंगे हो जाएंगे। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स और दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से गाड़ियां मंगवाना भी महंगा पड़ेगा। नॉन फाइलर्स भी रेडार पर आ गए। बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए फजाई सफर बहुत महंगा हो जाएगा। बजट में 1,300 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सबसे ज्यादा 975 अरब रुपए तवानाई के शोबे के लिए मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 30 अरब। रमजान पैकेज के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 7 अरब रुपए से सैलाब मुतासरा किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। मईशत की गाड़ी खड़क गई। अहम मुआशी अहदाफ इस साल हाथ न आए। सनती शोबा सबसे ज्यादा मुतासर, 3% तक सुकड़ गया। ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और तामीरात सेक्टर का भट्टा बैठ गया। बरामदात और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी रिकॉर्ड। डॉलर की बुलंद परवाज से ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते गए। महंगाई 29% तक जा पहुंची। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया। मुआशी शरह नमू 5% हदफ के मुकाबले में 0.3% रही। जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछे आपने तो कहा 200 रुपए डॉलर 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूँ तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया। इस मुल्क में एक्सपोर्ट्स, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ई पाकिस्तान या 5 E's, तो बेसिकली ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज हैं। और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी। लोग डॉलर और सोने में रकम महफूज न करें, इसका फायदा नहीं होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का मशवरा। कहा हमारी करेंसी अंडर वैल्यू है। मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत ऊपर है। डॉलर की कीमत में 40 से 45 रुपए कमी मुमकिन है। न जाने वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो डॉलर को नीचे नहीं आने देती। आइंदा माली साल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर काम करेंगे। एक्सपोर्ट, एक्विटी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट रोड मैप का हिस्सा है। एप्टमा ने बजट में मसाबकती निर्ख बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। पंजाब की सनतों को महंगी गैस और बिजली फराहम की जा रही है। मसाबकती निर्ख खत्म करने से टेक्सटाइल सनत बुरी तरह मुतासर होगी। मसाबकती निर्ख खत्म करने से 10 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। मुआशी तरक्की के लिए टेक्सटाइल बरामदात को बढ़ाना जरूरी है। हम आज यहाँ अपनी नई जमात का संग बुनियाद रख रहे हैं। पाकिस्तान को आज एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे। हम सब इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम मिलकर पाकिस्तान के मसाइल को दलदल से निकालने की संजीदा कोशिश करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल समेत पीटीआई छोड़ने वालों की बड़ी तादाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पीटीआई का वो मंशूर नहीं था जिस पर वो चल पड़ी। 9 मई ने मुल्की सियासत बदल दी। शरपसंदों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। हमारी जमात इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। आज़ाद कश्मीर बाग के ज़िमनी इंतखाब में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास ने 20,485 वोट लिए। पीटीआई के कर्नल ज़मीर 4,942 वोट ले सके। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कामयाब जियाले उम्मीदवार को मुबारकबाद। फैसलाबाद से एक और बड़ी शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से चौधरी सलीम ताहिर की मुलाकात।
पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी सलीम ताहिर गुज्जर ने कहा, N109 की सीट जीतकर पीपल्स पार्टी को तोहफा दूंगा। जो एहतसाब है अक्रॉस द बोर्ड है, ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ एहतसाब होगा और बाकी लोग जो हैं वो बरी जिम्मा हो जाएंगे। साहिबान के बारे में कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं, उन ऑडियो लीक्स के तहत कमीशन कायम करना पड़ा कि कानून का रास्ता जो है वो रोका गया, अपनी मर्जी का बेंच बनाया गया। 190 पाउंड आए थे पाकिस्तान की रियासत के, चूंकि वो इन्होंने ये कह के लेके आए थे कि ये रियासत के हैं, जबकि गए किसी एक खास कंपनी या फर्द वाहिद के अकाउंट में। अदालत उज़्मा के कुछ जज पार्लियामान के फैसलों को भी नहीं मान रहे। जजेस के हवाले से ऑडियो लीक्स आईं जिनमें करप्शन का आंसर मिलता है। आला अदलिया भी नैब कानून के दायरा कार में आती है। एहतसाब सबका होगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं। जजेस के मामले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी इरफान कादिर का ऐलान, कहा 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में ब्रेक थ्रू मिला है। पंजाब हुकूमत का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज की हॉस्पिटल फोर्स बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, डॉक्टर महफूज नहीं होंगे तो कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनने भेजेगा। चिलन हस्पताल वाक़े का वज़ीर आला ने नोटिस लिया है। आमिर मीर ने बताया कि डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में कार्रवाई जारी है। डॉक्टरों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर करने का मंसूबा, सहूलियात का फुकदान दूर और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए 8 अरब रुपए का प्लान तैयार। टीचिंग अस्पतालों में हिफ्ज़ान सेहत का मयार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पतालों के वेस्ट को तल्फ करने के लिए PKLI को जिम्मेदारी सौंप दी। लाहौर जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव, खदीजा शाह समेत 13 खवातीन को जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड पर 14 रोज के लिए जेल भेज दिया गया। अदालत ने 31 मुल्जिमान का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। महमूद रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, हुक्काम के हवाले। अमरीका की चल गई, साबिक आर्मी चीफ की नवासी खदीजा शाह को कौंसलर रसाई देने की मंजूरी मिल गई। वजारत दाखिला ने अमरीकी सफारत खाने की दरख्वास्त पर मंजूरी दी। वजारत दाखिला की होम डिपार्टमेंट को अमरीकी कौंसलेट लाहौर से ताउन की हिदायत जारी। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाओ, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सर्विसेज अस्पताल से जेल रोड तक रैली। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का रोड बंद करके एहतजाज। यंग नर्सेज एसोसिएशन का भी सर्विसेज अस्पताल में इजलास और एहतजाज। तनख्वाहें डबल करने का मुतालबा।